में ही कोई रोमानवी मूड हमली अफराद पर छाया हुआ है, और वो जो रोमानवी मूड छाया हुआ है उसका यूँ समझे कि वो कोई चाहते हैं पैसे खर्च तो ये सूरत हाल सामने है। अल्लाह करे वो बहुत अच्छा तोहफ़ा दें। और मैं अच्छा इससे मैं अपनी मुनासबत से नहीं कह रहा, वो जो उनका कोई पार्टनर है अल्लाह करे वो उसको बहुत अच्छा तोहफ़ा दें। और नज़र ऐसे ही आता है कि वो सोच यही रहे हैं कि बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया जाए। और 25 अक्टूबर को कोई माली सूरत हाल का सामना है। जैसे मैं ये अर्ज़ करूँगा, कर्ज़ा लेना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, लेकिन वो मदद मिलेगी नहीं, कर्ज़ा नहीं मिलेगा, इसकी वजह से बड़ी मायूसी बनेगी। तो वो फिर उनको उस मायूसी की वजह से, जैसे कि आपको पता है हमली अफराद डैश में रहते हैं हर वक्त, बड़े सब्र तमल से काम लेना होगा। और मौजूदा सूरत हाल में इस इनकार के बाद कर्ज़ा न मिलने की वजह से ज़रा अपने आप को संभाल के रखें। और दूसरा ये सोचें कि मेरे जो मामलात हैं इनमें मुझे तब्दीली लानी चाहिए। मैंने कहा रवैया इख्तियार किया हुआ है जिसकी वजह से मुझे अक्सर मसाइल पेश आते रहते हैं, तो वो उसके बारे में सोचें और अपने आप को तैयार करें कि मुझे अपनी आदतें बदलनी चाहिए। अगर वो इस तरह अपने आप पर काबू पा सकते हैं तो फिर ज़ाहिर है अच्छी तब्दीली आएगी। और दूसरा यह है कि ये सोचें कि ये जो अखराजात हैं इनका हल क्या है। इनका हल ये है कि ये अपनी फितरत के मुताबिक जो है हर वक्त ख़र्च करते रहते हैं, या हालात वाक़यात ही ऐसे हैं जो उनको इस तरह करते हैं। बहरहाल मैं ये उनसे कहूँगा कि ये इसके बारे में ज़रूर सोचें और एक लाए अमल तैयार करें ताकि बाद में उसके मुताबिक रहें। रोमानवी मामलात में हमली अफराद बुरा ना बनाएं, आप खुद गर्ज हैं, अपने मूड से, जारहाना मूड से, शोर शराबे से छा जाते हैं और अपनी मर्ज़ी करवाते हैं। ऐसा ना करें। रोमानी मामलात में एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक हो गया। और वक्ती तौर पर मंगल बुध को कोई परेशानी रहेगी जिसका मैंने बातों में जिक्र कर दिया है। 2 दिन हैं, गुजर जाएंगे, लेकिन अपने मामलात के बारे में मैं बड़ा सवाल आपसे ये मैं चाहता हूँ आप करें अपने आप से कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहती क्या हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। सही। वो आप फिर कागज़ पर लिखें कि मैं ये दैट इज़ माई एम, गोल, फिर उसको मुताबिक चले। अब मैं आता हूँ टॉरस पर आ जाएं। बिल्कुल, अगला सितारा। अब वक्त आ गया है कि आप अपने कैरियर में, कारोबार में, रोज़गार में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब वक्त सही वक्त आ गया आपका। और आपका सूरज जो अकरों में चला गया है, आपके 7वें खाने में चला गया है। मैं उस वजह से आपसे ये कह रहा हूँ। हफ्ते के पहले 2 दिनों में कुछ थोड़ा बहुत दबाव नज़र आता है और इसकी वजह यह है कि ज़ोरा और नपचून की तरबीह लगी हुई है। ज़ोरा और नपचून की तरबीह हो तो इंसान उलझ जाता है और इंसान मामलात को समझ नहीं पाता और फिर टेंशन बन जाती है। ये पहले हफ्ते में लगा हुआ है, 1-2-3 दिनों में आप इसका कुछ अपने आप को सही सोचें और गलत सोच से बचें। और उसका ये है कि आपको जो कुछ आप चाहते हैं मज़ीद बढ़ना, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, वक्त आ गया है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप इतनी जल्दबाजी से इस वक्त को ना लाएं, साथ साथ चलें, वक्त के साथ साथ चलें। सितारे आ चुके हैं, वो आपको आगे आपकी पेशा वराना तो पर आप आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगे। बेसब्री से काम ना लें। और हफ्ते के आखिरी दिनों में जब चाँद असद में दाखिल होगा तो उस वक्त आप में एक दफ़ा फिर बहुत ही अच्छा जोश व खरोश आ जाएगा और इस जोश व खरोश से आपको जो सरमायाकारी करेंगे, जो कदम उठाएंगे, उससे आपको फ़ायदा होता नज़र आता है। तो हफ्ते के 2 दिन बहुत अच्छे हैं। ठीक हो गया। और अब जो अगला सितारा है वो जेमिनी है। जी प्रोफेसर साहब। वेल, हम जो तक तरफ आते हैं तो ये जो आखिरी हफ्ता है अक्टूबर का, आप में कुछ कारोबारी तौर पर, पेशेवराना तौर पर कोई दबाव है। अब आप सोचिए ये क्यों दबाव है।
लेकिन आप चूँकि ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ हैं, इस वास्ते मुझे लगता है कि आप अपने जहन से काम लेंगे और आप हिम्मत नहीं हारेंगे और पूरा हफ्ता मनफी ख्यालात को अपनी तरफ नहीं आने देंगे। हालांकि आप पर दबाव रहेगा, लेकिन आप मनफी ख्यालात से बचे रहेंगे, दैट्स गुड। दूसरा ये है, जो अल्लाह ने आपको सबसे अच्छी, आपके पास अल्लाह की तरफ से टैलेंट है आपका कि आप गुफ्तारी से जादू, अगले पर जादू कर देते हैं। आपकी जो गुफ्तारी है उसमें बड़ी तासीर है। अभी अभी मौलाना फजल रहमान साहब का भी जिक्र हो रहा था, उनका भी यही प्लानट है। और इत्तेफाक से ये मेरे पास अभी जेमिनी का हफ्ता आया हुआ है, तो उसमें भी इन दिनों वो अपनी गुफ्तगूआई से इन दिनों दूसरों पर असर डालेंगे, उनकी तासीर, गुफ्तगू में तासीर होगी। जैसे कि मौलवी साहब जो हैं हमारे फजल रहमान साहब, इन दिनों अपनी तकरीरों में लोगों पर बड़ा असर छोड़ें। तो ये जनाब उनकी गुफ्तार हो गई। मंगल और बुध को आप तजिया करेंगे, एनालिसिस करें कि मेरी कारोबारी तौर पर क्या परेशानी है, क्यों उलझन बनी हुई है, क्या करना चाहिए। ये तजिया बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपको वजह पता चले और आप उस वजह को दूर करें। और ये जो ज़ोरा नेपच्यून का तरबीह लगी हुई है मंगल बुध को, इससे इस वास्ते ये बात कर रहा हूँ तो उसको इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ। ठीक हो गया। लेकिन आप कोशिश करें, इन्हीं 2 दिन में कोशिश करें अगले और सेल्फ एनालिसिस करने से अपने मामलात की तह तक आप कैंसेरियन पर आते हैं। कैंसेरियन, हाँ जी। अब कैंसेरियन हजरात, हफ्ता के जो पहले 2 दिन हैं, चांद आपके 12वें खाने में रहेगा। चांद जब 12वें खाने में होता है तो अमूमन इंसान तफक्कुरात में घिरा होता है। जब 12वें खाने में होता है तो इंसान के जो बदखा हैं वो उसे तंग करते हैं। जब 12वें खाने में होता है तो सेहत का कोई ना कोई मसला बन जाता है। चांद 12वें खाने में रहता है 2.5 दिन ही है, लेकिन 2.5 दिन की तकलीफ भी तो बहुत रहती है इंसान के लिए, जिससे आप काफ़ी आप पर असर पड़ेगा। हफ्ता के पहले 2 दिनों में मैं सरतानी अवराज से अर्ज़ कर रहा हूँ। और आपको सोच समझ कर ये सोचना होगा कि जहाँ मैं काम करता हूँ या करती हूँ, घर के मामला, वहाँ मुझे इन दिनों किस तरह रद्द-ए-अमल मेरा क्या होना चाहिए, ताकि मैं सही तरह मामला से निपट सकूँ। और इस तरह आप महसूस करेंगे कि मैंने कोई ना कोई मसला हल कर लिया। आपके लिए कई मौके पैदा हो रहे हैं इस हफ्ते, और उन मौके से आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और इस तरह अल्लाह ताला करेगा कि आप कोई ना कोई अपने मामलात को अपने मुस्बत सोच से कोई ना कोई हल करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद हफ्ता के आखिर में फिर उलझन नज़र आ रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये पूरा हफ्ता आप म्याना रवि इख्तियार करें, इंतहा पसंदी से बचें। म्याना रवि इख्तियार करेंगे तो जिन बातों का मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये आप अच्छी तरह बखूबी हल करते जाएंगे। अगले सितारे की तरफ अब आते हैं, मैं असद की तरफ आता हूँ, जो कि ये इनका रूलर सूरज है। जितने भी 80 अफराद हैं, इनका रूलर सूरज इस वास्ते इनमें बड़ी चमक तमक और ये बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। हफ्ते के शुरू में इस हफ्ते एक आपके साथ अजीब बात होने वाली है, और वो है आपके पेशा वराना मामलात के बारे में। रहेगी ये 23 नवंबर तक, लेकिन ये जो अगला हफ्ता आ रहा है इसके बारे में आप गौर से सुने। इस हफ्ते में आपसे कोई गलती होने वाली है, गलती कैरियर के बारे में होने वाली है। आप किसी से कोई बात करेंगे जो आपके बास तक पहुंच जाएगी, और बास तक जो बात पहुंची वो फिर आप सोच लेंगे उसका क्या मतलब है। या आप कोई ऐसी आपकी तारीर में कोई ऐसी गलती हो जाएगी कि वो बास तक पहुंच जाएगी। जब वो बास तक आपकी गलती पहुंचेगी तो आपके कैरियर पर इसका जो असर पड़ना चाहिए वो पड़ेगा। और इस वास्ते किसी से बास के बारे में इस हफ्ते गुफ्तगू ना करें। नो गॉसिप। और ये जो ख़त-ओ-किताबत आप
दफ्तर में करनी पड़ती है, उस ख़त किताबत को 3-3 दफ़ा पढ़ के आगे भेजें। एन मौका ख़त किताबत नहीं कोई आप एब्सेंट माइंडेड होकर कोई ऐसी बात लिख दें कि मौका मिल जाए कि वो चौका मार आपको दे। पकड़ ले। तो ये सारे हफ्ते आप पर मामला तारी रहेगा और इस तरह आप एहतियात से काम लें। दूसरा एक और बात जो आप पर चाहिए रहेगी, एक मिनट ये जी चाहेगा कि मैं घर में रह रहा हूँ, बाहर चला जाऊँ, फिर ये जी चाहेगा कि नहीं घर में रहना चाहिए, फिर जी जाएगा कि नहीं आज काम पर नहीं जाते, घर बेहतर है, ठीक है, फिर जी जाएगा नहीं काम पर जाना चाहिए। अब आप जिधर भी गए, अगर काम पर गए तो घर का सोचते रहेंगे, घर पर रहे तो काम का सोचते रहेंगे। तो इस कश्मकश से बचें। जो करना एक दफ़ा कर डालें, या घर में रहे या घर से बाहर रहे। मतलब है कि कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें ठीक, कि छुट्टी ले लें। ठीक हो गया। अब अगले सितारे पे आए प्रोफेसर साहब, विर्गो पे आ जाए। यस, विर्गो बताएं। अब तक हीरो में ये जो आज और कल के दिन आप माली तौर पर बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हज़ारात आपके दूसरे खाने में है। दूसरे खाने से मुराद है हज़ारात आपके अपना मीज़ान में है। इस हफ्ते जो तालिब इल्म है, सुमली तालिब इल्म, उन पर जो तालीम के अखराजात हैं वो बड़े भारी पड़ेंगे। तो वो तालिब इल्म सोचेंगे, सुमली तालिब इल्म, कि हमें कहीं से कर्जा मिल जाए, मदद मिल जाए, और वो इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। और वो करेंगे कि हम किस तरह कर्ज़ा लेकर अपना तालीमी मामलात को जारी रखें। और इस सिलसिले में जिससे भी मुलाकात करें किसी बड़े आदमी से, उसे बहुत अच्छी तरह जाकर अपना नफ्स, जो अपना आपका ज़मीर है, जो सूरत हाल है, वो बयान करें कि ये मेरी सूरत हाल है, यूँ मेरे हालात हैं, ये तालीम है, ये मेरे शौक़ है, और आप मेरी मदद करें। आप जितना अच्छी तरह से करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छी तरह पेश करने की, इतनी आपको फ़ायदा होगा। और बेहतर ये है कि आप तालीम के साथ साथ अगर कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, वो भी इस हफ्ते कोशिश करें। आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है, तालीम भी जारी रहेगी, साथ साथ आप जॉब भी करते जाएं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक हो गया। और आपकी सेहत का कोई ख़ास मसला नहीं है फ़िलहाल, वक्ती तौर पर उतार चढ़ाव है। ठीक हो गया। अब अगला सितारा आगे मैं मीज़ान की तरफ आता हूँ। लिब्रा। तो आप मीज़ान अफराद जो हैं, कोई बहुत बड़ा मंसूबा है वो तैयार करके बैठे हुए हैं। उस मंसूबे के लिए वो बड़े पुरएतमाद भी नज़र आते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन मंसूबा बहुत बड़ा है और वो इस हफ्ते उसको शुरू भी करना चाहती हैं मीज़ानी अफराद। मैं बसीत एक एस्ट्रोलॉजर ये अर्ज़ करूँगा कि मंसूबा भी बड़ा है भी बहुत अच्छा, और फ़वाइद भी बहुत हैं उससे, लेकिन ये हफ़्ता मज़ूम वक्त नहीं है उसको शुरू करने का एस्ट्रोलॉजिकली। आपको क्योंकि इस मंसूबे के लिए आपको मदद चाहिए, हमायत चाहिए, वो नहीं मिलेगी। जब हमायत नहीं मिलेगी, इसलिए एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि आप उसे इस हफ्ते न शुरू करें। ठीक। और दूसरा ये है कि अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो कि मुज़ाकरात आए पड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर मुज़ाकरात करें। ज़रा से एक लफ्ज़ इधर उधर हो गया तो काम ख़राब है। काम ख़राब है। और अगर किसी मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं आप, तो वो 100 से इस जगह 200 दफ़ा सोचें, ठीक हो गया, फिर दस्तखत करें, ताकि मुआहदा जो है वो आपकी समझ में हो और दस्तखत हो जाएं, और बाद में इंशाअल्लाह ज़रूरत है सरगर्म है। और आपका जो रोमानवी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं, लेकिन आप हैं कि आपका इन दिनों इस हफ्ते आराम और सुकून की तरफ ज़्यादा रुझान है। अब आपके लिए ये मसला बना हुआ है कि मेरा रोमानवी पार्टनर इतना प्लानिंग करके बैठा हुआ है, क्या किया जाए, इसके कुछ सोचें। लेकिन इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है अकबरी हज़रात कि आप इस दफ़ा चाहते हैं कि मैं अपनी सालगिरह इस तरह मनाऊँ
कि वो हमेशा के लिए यादगार रहे। ये कैसे कीड़ा आपके दिमाग में गया हुआ है, अच्छा कीड़ा है, आप अपनी तारीख पता ज़रूर मनाएं, उसको मेमोरेबल, उसको काबिल यादाश्त कर दें। और इस पर आप बहुत ज़्यादा आपने वो करना है, आप बड़ी शान से मनाई जाएगी। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल ऐसा। लेकिन चूँकि आप अकरबी हैं, आप इंतहा पसंद हैं, आप कहीं ना कहीं से पैसा कर लेंगे, हमायत हो जाएगी और आप अपनी जो सालगिरह है बड़ी आप बताओ बड़ी शान का यादगार तरीके से मना रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और आप अपना सालगिरह का खुशी का वक्त देखें। हमारी तरफ से सालगिरह मुबारक। ठीक हो गया, अब सेजिटेरियस पे आ जाएं। आ जाएं। चलें फिर। आप बहुत मसरूफ़ हैं इन दिनों, माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ हैं, और साथ साथ ये भी जी चाह रहा है कि दोस्त अहबाब को भी वक्त दूँ। अब एक ही बात हो सकती है, या फ्रेंड्स या आप दफ्तर को अटेंड करें, काम को अटेंड करें, रोज़गार को अटेंड करें, या फिर दोस्त अहबाब का ख्याल करें कि उनके साथ कैसे तफरीह तबाह की जाए। और इस सिलसिले में आपको प्रोग्राम तरतीब देते नज़र आते हैं कि काम भी होता रहे, दोस्त अहबाब को भी अटेंड कर सकूं। इस हफ्ते आप किसी से मदद भी लेना चाहते हैं तो वो ज़रा सोच समझ के, अगर 3-4 दिन और सोच लें तो कोई हरी नहीं, जल्दबाजी से काम ना लें। और मदद लेना, आप हर एक की मदद करने वाले हैं तो आप मदद ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें वो 2-3 और गुजार लें शायद बेहतर हो जाए मामला। उसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी बात नज़र आती है, सूरज जो है आपके बारे में खाने में आ गया है। ठीक। आप जो जितने भी सेजिटेरियन हैं उनका 12वां खाना अकरब होता है। जब 12 खाने में सूरज आ जाए तो सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, रोज़गार का ख्याल रखना पड़ता है। इंसान बहुत ज़्यादा तफक्कुरात में मुब्तला हो जाता है, इंसान सुस्त हो जाता है, काम करने को जी नहीं चाहता, और ये अभी 3-4 हफ्ते ऐसे ही रहेगा। तो आपको चाहिए कि एडजस्ट करें अपने आप को, और ये जो 12वें सूरज 12वें खाने में आ गए, इसका कुछ तदारुक करें, कोई हलना जुलना वो तो आप नहीं रह सकते, करेंगे कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन मूड ऐसा बन जाएगा। और मुझे एक लफ्ज़ का उर्दू नहीं आया, ठेठ पंजाबी हूँ, वो लफ्ज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये पंजाबी में तो नहीं था, अंग्रेजी में है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक। इसे पंजाबी में कहते हैं तलघेस। अच्छा, उर्दू लफ्ज़ नहीं आया, सॉरी। ठीक हो गया। और ये जो तलघेस है पूरा हफ्ता आप पर छाई रहेगी। जब इंसान की तलघेस छाई हुई हो, वो कहता है अच्छा ठीक है अभी कर लूँगा, अभी 2 घंटे के बाद कर लूँगा, अच्छा ये काम कल हो जाएगा, अच्छा ये काम यूँ हो जाएगा, वो तलघेस में वक्त ज़ाया करता है। चलें, तो आप इस तरह तलघेस के शिकार हो रहे हैं। और मैंने बड़ी कोशिश की, उर्दू का लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आया। थोड़ा लापरवाह के हो जाएगा, देख लेंगे। अब एक्वेरियन पे आ जाते हैं। मैं जद्दी की तरफ आ रहा हूँ। ये मेरी पार्टनर जो है बहुत तेज़ हो रही हैं। ट्राई टू बी बिट स्लो। ओके, आई एम। थैंक यू। तो जद्दी हजरात, मूड उलझा हुआ है, परेशान है, उलझा हुआ है मूड। और यहाँ में यही सूरत हाल बनी हुई है, ना आप घर रहने को जी चाह रहा है, ना आप जॉब करने को जी चाह रहा है। तो ये एक अजीब सूरत हाल है जिसमें आप मुब्तला है कि कोई काम करने को जी नहीं चाह रहा, दिल ही नहीं कर रहा। तो आप ये पूरा हफ्ता इस तरह गुजर जाएगा, आप इस उलझन में गिरफ्तार रहेंगे। और ये जो आपके कोई पड़ोसी हैं या करीबी रिश्तेदार हैं या बहुत ही करीबी लोग हैं या पड़ोसी हैं, आप इनसे बेजार हैं बड़े। जरा इसके बारे में सोचिए कि ये क्या हो रहा है। या मुझे क्यों कह रहे हैं आप एक्वेरियन है? मैं जद्दी को कह रहा हूँ। तो ये जो जद्दी लोग हैं ये इसी तरह उलझे रहेंगे, और अपने जो करीबी लोग हैं जद्दी अफराद के, अपने कैप्रिकॉन के, कैप्रिकॉन ही एक्वेरियन पे हम, तो वो कैप्रिकॉन जो लोग हैं ये उलझे रहेंगे और अपने पड़ोसियों से, करीबी रिश्तेदारों से बेजार रहेंगे। अच्छा, तो आप पर चिड़चिड़ापन सवार रहेगा।
ठीक हो गया। लेकिन जद्दी अफराद के लिए एक बात बड़ी अजीब है अच्छा सही है। कि जद्दी अफराद वो लोग हैं कि जब इन पर चिड़चिड़ापन, कपरी कान पर जब चिड़चिड़ापन छा जाता है, ये उसी वक्त सही सोचते हैं ठीक हो गया। जब इन पर चिड़चिड़ापन आया होता है। वरना अगर इनका मूड सही हो, अच्छा हो, तो ये इतना अच्छा सोच नहीं सकते। तो इस चिड़चिड़ापन से फ़ायदा उठाइए जद्दी हज़रात और सही सोचिए। अब आ जाए एक्वेरियन पे। एक्वायरिंग की तरफ अब मैं आता हूँ। अच्छा, मैं जिनको काफी हम देर से कहते हैं दल। ठीक हो गया। इस पार्टनर ने मुझे कंफ्यूज किए हुए। तो यदि अपना दलवी हजरात 26 अक्टूबर आ रही है, आज तो 20 है, 21 है जी 21 है आज। हाँ जी जी, 21 तो है। 26 से आपकी ज़िंदगी में कोई रोमांस आ रहा है, अल्लाह खैर। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, जैसे प्लान लगे हुए हैं, रोमांस होगा, अच्छा होगा, लेकिन आप फ़ौरन उस पर यकीन न करें। सोचें समझें, पार्टनर का अंदाज़ देखें, पार्टनर के तौर तरीके देखें, पार्टनर के हालात देखें, पार्टनर की बातों को सुनें और फिर बाद में फ़ैसला करें। लगता ये है कि आप बगैर सोचे समझे इस रोमांस के पीछे पड़ जाएंगे, और ऐसा नहीं करना। आज 22 है, वैसे 21 नहीं थी। आप सोच समझ कर आगे बढ़ें। और उसके बाद जो ज़रूरी बात आपके लिए, ये जो रोमांस कीपिंग बढ़ाना, ये पतंगबाजी से बाज आ जाएं फ़िलहाल, ऐसा ऐसा उसको समझने के बाद आगे चलें। बाकी आपका पूरा हफ्ता दलवी ज़ात का अच्छा वक्त गुजरता नज़र आ रहा है। और अपने अगर कोई पहले आपका रोमांस चल रहा है तो उसके साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लें, इधर उधर घूमें फिरें, सैर व तफरी करें, और इससे मज़ीद वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं आता हूँ हूद की तरफ। हाँ जी, स्पाइसेस। हूदी अफराद, मैं कोई बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ और आप मुझसे इख्तलाफ करेंगे। वो यूँ है कि अगर आप अपने दिमाग की सही नशो नुमा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा दिलो दिमाग सही डेवलपमेंट हो, उनकी नशो नुमा हो, तो आपके लिए रोमांस बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप मुझसे इत्तेफाक नहीं कर रहे, लेकिन मुझे प्लानट के मुताबिक बात करनी पड़ती है। हर वक्त ये जो आप हर वक्त मनफी ख्यालात सोचते रहते हैं, तफक्कुरात में डूबे रहते हैं, मायूस रहते हैं, उसके लिए बहुत बेहतर है कि आपके कोई अच्छा रोमांस हो, ताकि आप इन ख्यालात से बच सकें जिन ख्यालात ने आपको बड़ा ख़राब किया हुआ है। ख़राब क्या किया हुआ है? आपको बीमार किया हुआ है। इसलिए मैं लिख गया हूँ कि आप रोमानवी मामलात, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे इख्तलाफ करें तो जायज़ है। प्लानट यही कह रहे हैं। उसके बाद आप ये भी तो सोच सकते हैं कि मैं हर वक्त तफक्कुरात में रहता हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैंने हासिल क्या किया इन सालों में? उसकी तरफ ही नज़र दौड़ाएं कि मेरा इतना वक्त गुजरा है, मैं खाली नहीं बैठा, मैं काम करता रहा हूँ, मैंने कुछ ना कुछ किया है, कुछ तजर्बात मुझे हासिल हुए हैं। तो फिर आप महसूस करेंगे कि मैं एक तरफा सोचता रहता हूँ। वन साइड। आप पॉजिटिव भी सोचें, नेगेटिव भी सोचें। वन साइड। और और रोमांस के लिए अगर आपको मौका मिल जाए ज़रूर करें, ताकि आपका दिल दिमाग फ्रेश रहे। उसका आप दूसरों का इतना ख्याल ना करें। दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता अपने साथ रिश्ता है, इससे और कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। लेकिन होता ये है, या इर्द गिर्द जो कुछ होता है, हम दूसरों के रिश्ते बनाते रहते हैं और धोखा खाते रहते हैं। आप में ये सलाहियत मौजूद है कि आप अपने साथ रिश्ता इस्तवार कर सकते हैं। ये एक नफसियाती तौर पर आपके पास बड़ी टैलेंट है, बड़ी दौलत है ये आपकी। आप अपने साथ रिश्ता इस्तवार कीजिए, अपने साथ तल्लुक़ पैदा करें और इन तमाम नफसियाती उलझनों से, परेशानियों से बचें। और दूसरा तरीका बचने का ये है दुनियावी तौर पर कि रोमांस में इंसान का दिल लगा रहता है और वो अपने बारे में नहीं सोचता, पार्टनर के बारे में सोचता है।